राम जी। एक व्यक्ति जो बरेली से जाके हरियाणा गुरुग्राम में जाकर बस गया और वहाँ अपना ऑटो चलाकर टैक्सी चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा था, तो उसके साथ कितनी बड़ी घटना हुई। उसके 2 बच्चे और वो स्वयं, बस प्रभु की कृपा रही जो वो बच गए, जीवित हैं। और मारने वाले, जो उनको मारने वाले थे, वो मर गए। 1 मिनट पहले वीडियो देखिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसका कारण क्या था, मुख्य कारण इसका क्या था। एक बार पहले वीडियो देख लीजिए। हुआ ये कि बरेली में एक टैंकर और बोलेरो कार की भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में कार सवार 3 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। राहगीरों और पुलिस ने हादसे के बाद जब मृतकों के शव और घायल को बाहर निकाला तो जानते हैं, उन्हें कार की डिग्गी से कुछ आवाजें सुनाई थी। जब उन्होंने डिग्गी खोली तो उसमें 2 बच्चे रस्सी से बंधे हुए ऐसे मिले। गाड़ी की डिग्गी में 3 साल और 6 साल के इन बच्चों की हालत देखकर पुलिस के होश उड़ गए थे। उन्हें पहले ये मामला एक कार एक्सीडेंट का लगा, लेकिन बच्चों को इस हाल में देखकर उन्हें समझ में आ गया कि मामला कुछ और है। पुलिस ने बच्चों के बयान लिए तो पता चला कि 4 अप्रैल को उन्हें और उनके पिता मनोज को गुरुग्राम से किडनैप किया गया था। अब पुलिस के लिए एक चुनौती थी बच्चों के पिता को खोजना, क्योंकि कार में वो नहीं थे। पुलिस को जांच में पता चला कि चारों किडनैपर्स प्रिंस, मनमोहन, तो भाई आपने वीडियो देखी, इसमें जो मुख्य कारण है, ये पहली बात तो ये है कि वो बच्चों को 3 दिन तक उसने, जो मनमोहन था, उसने पहले उसको, जो ये टैक्सी ड्राइवर था, लड़की का बाप, इसने इसको पहले 3 दिन तक बुक की और 3 दिन तक घुमाया, इधर ले चलो उधर ले चलो, पूरी रेकी की उसने। रेकी करने के बाद फिर उसके बाद उसने उसके बच्चे उस दिन स्कूल से, वो ऐसे टाइम पर गया कि हाँ बच्चे भी उसने स्कूल से ले लिए और वो गया। फिर रास्ते में पेशाब साहब का बहाना लिया, वहीं पे उसके और जो दोस्त थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में था, वहीं पे वो आए और उनको किडनैप कर लिया, उसको भी बैठा लिया, टैक्सी ड्राइवर को, संभवतः मनोज नाम है उसका। अब जब बैठा लिया उसके बाद वो वहाँ से लेके चले, उसको तो एक घर जगह कोई स्थान था अपने उसके मित्र का, उसका पुराना कोई घर था, उसको वहाँ पे उसको बंद कर दिया। उसके बाद बच्चों को लेके चले, बच्चों को मारने के उद्देश्य से शायद जा रहे थे, वो जा रहे थे बरेली से दिल्ली की तरफ, जो मुरादाबाद दिल्ली वाला हाईवे है उस पर जा रहे थे। बस ऐसा हुआ कि वो आगे रास्ता बंद होने के कारण रॉन्ग साइड लेके चला, और रॉन्ग साइड भी खूब स्पीड में चला रखी थी, बहुत अधिक स्पीड में। और जैसे ही एक मोड़ आया तो वहाँ से वो, जैसे ही मोड़ आया तो वो देख नहीं पाया, और उतनी तेज थी कि आगे खड़े टैंकर में, ट्रक खड़ा था टैंकर, तो उसमें जाके वो टकरा गई। उसी के पीछे एक बाइक आ रही थी, जो बाइक आ रही थी तो बाइक से भी, जो बाइक सवार थे वो पीछे बुलेरो में लगे उनकी, तो वो भी बेचारे दोनों वहीं पे खत्म हो गए। उन बच्चों में एक बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे उसमें, लेकिन बस यही है, जब जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वही कहावत है। तो वो बच्चे तो दोनों सही हैं, कोई समस्या नहीं है, एक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। और फिर पुलिस ने जाकर उसको, टैक्सी ड्राइवर को, मनोज को, वहाँ से सुरक्षित बचा लिया। वो जो 4 थे उस समय गाड़ी में, 4 में से 3 मर गए, एक हॉस्पिटल में है, उसकी भी कंडीशन थोड़ी सी गंभीर है। तो मेन बात ये है कि कहानी कहाँ से शुरू हुई, जो मुख्य कारण है उसका कारण जानना है कि कारण कहाँ से शुरू हुआ। तो भाई जो इसमें शुरुआत हुई है, जो आरंभ हुआ है, वो हुआ है लड़की से। इसने, मनोज ने अपनी बहन की लड़की गोद ली थी, जो अभी लगभग 15 वर्ष की है। उसका जो इनमें जो मास्टरमाइंड था मनमोहन, शायद मनमोहन ही नाम है उसका, तो मनमोहन जो था उससे उसका संबंध चल रहे थे। अब इसने बताया मनोज ने कि भाई पहले हमने इसको मना कर दी थी इससे मिलने जुलने को, उसकी, मनमोहन की विवाह उसके पिताजी ने कहीं और तय कर दिया, और हमने इससे मिलने जुलने के लिए मना कर दिया, इसको भी थोड़ा पाबंदी लगाई। अब उसी कारण वो ये चाह रहा था कि इसको, मनोज को मार के रास्ता बीच में से जो भी कांटा है उसको साफ करके, और तू इसको ले जाओ। वो 15 साल की लड़की है। कारण ये है कि जो शिक्षा है, ये सारी घटना मोबाइल की है।
भाई अगर उस लड़के के पास मोबाइल ना होता, कांटेक्ट ना होता, वो वहीं से तो सारा सब कुछ करता रहा। तो सुधार लाने की जो आवश्यकता है वो मुख्यतः मोबाइल को इस समय बच्चों से दूर रखें। मोबाइल की बार बार यही कही जाती है, सभी कहते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम योगी जी ने भी यही कहा था कि बच्चा आपका रो रहा हो, छोटे बच्चों के लिए भी, बच्चा आपका रो रहा है, डांट तो कुछ भी है, कोई बात नहीं, रोने दो, मोबाइल ना दो। क्योंकि डॉक्टर का भी यही कहना है भाई आंखें तो खराब होती हैं, आंखों की तो क्षति है ही, साथ में बुद्धि का विकास रुक जाता है। तो मेरा यही कहना है, इसमें जो मुख्य कारण रहा है वो मोबाइल का रहा है, और आधुनिकता से जोड़ना उस लड़की को जो 15 साल की है। उसने इतना बड़ा एक तरीके से निर्णय ले लिया कि हाँ वो ये सब कुछ कर रही थी। एक परिवार, 4 लोग तो उधर चले ही गए, 3 मर गए वो हॉस्पिटल में। यदि अगर इसके कहानी उलट होती तो दोनों बच्चे, 3 साल और 6 साल के बच्चे, मनोज के, एक लड़की और एक लड़का, और मनोज स्वयं, तीनों मारे जाते। वो तो इसी के लिए किया जा रहा था सब कुछ, कहाँ से कहाँ तक भाग रहे थे वो। तो वही मुख्य कारण जो है उस पर विचार किया जाए। राम राम।